हेलो एवरीवन। आज हम आपको सूरदास के पद के तीसरा और चौथा भावार्थ पढ़ाने वाले हैं। सूरदास के यह पद भ्रमर गीत से अवतरित हैं, जिसमें कि गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं तब वह गोपियां उनकी विरह व्यथा में अत्यंत व्याकुल हैं। गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरि हमारे श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल हर समय पैरों में अपनी लकड़ी को दबाए रहता है, अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मैंने श्री कृष्ण जी को अपने मन कर्म और वचन से अपने हृदय में जकड़ कर रखा है। गोपियां कह रही हैं कि हमने मन कर्म और वचन के द्वारा श्री कृष्ण जी को नंद नंदन को उर में अपने हृदय में दृढ़ कर पकड़ी, जकड़ के रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस कान कान जगरी। गोपियां आगे कहती हैं कि हम हर क्षण हर पल श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं और जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में हर समय कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। हम हर क्षण हर पल श्री कृष्ण जी को ही पुकारते रहते हैं, चाहे वह दिन हो रात हो स्वप्न हो, हर समय हम श्री कृष्ण जी के याद में ही डूबे रहते हैं, हम उन्हें ही याद करते रहते हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि गोपियां श्री कृष्ण जी के स्मरण में आगे कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कह रही हैं कि यह जो सुनत जोग लागत है, यह जो निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं, यह सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। ऐसा संदेश हमारे लिए लाए हो जैसे कड़वी ककड़ी हो। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और यह जो व्याधि, व्याधि माने रोग बीमारी, यह जो बीमारी या जो रोग लेकर आए हो हमारे लिए, या जो रोग लेकर आए हो, उसके बारे में इससे पहले ना तो हमने कभी सुना था और ना ही देखा था। कैसी बीमारी हमारे लिए लेकर आ गए हो हे उद्धव, कैसी या बीमारी कैसी या व्याधि हमारे लिए लेकर आए हो। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह जो बीमारी है, यह योग संदेश की बीमारी है, यह उन्हें सौंपो जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, चक्री के समान चंचल है। हमारा मन तो दृढ़ है, एक ही स्थान पर स्थित है, श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, वह सिर्फ श्री कृष्ण के पास है। उनके अतिरिक्त हमारा मन कहीं और भी नहीं जा सकता। गोपियां आगे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कह रही हैं कि हरि श्री कृष्ण जी जो हैं वह अब तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण जी और उद्धव दोनों पर कटाक्ष करती हैं और कह रही हैं कि हरि, हे उद्धव, तुम्हारे जो हरि हैं श्री कृष्ण जी हैं वह राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे कहते ही हमने सारे समाचार पा लिए। तुमने जैसे ही हमें योग संदेश दिया, हम सब समझ गए कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। एक तो वह हमें छोड़कर मथुरा चले गए, अब वहां से हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। योग संदेश भेजकर वह हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। एक अति चतुर हुते पहले थे। एक तो वह पहले से ही अत्यंत चालाक थे। श्री कृष्ण जी जो थे वह पहले से ही अत्यंत चालाक थे, बहुत चालाक थे, और अब वह राजनीति भी पढ़ चुके हैं। अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है और इसीलिए हमारे लिए यह निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश भेजा है। और गोपियां आगे कहती हैं कि और तुम्हारे जैसा जो गुरु मिल गया है उसने उन्हें सारे ग्रंथ भी पढ़ा दिए, राजनीति के सारे ग्रंथ पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब हम यह जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बढ़ गई है उनके पास।
इसीलिए उन्होंने योग संदेश हमारे लिए भेजे हैं, या निराकार निर्गुण का जो योग संदेश हमारे लिए भेजा है, जिससे कि हम उनसे दूर हो जाएं और वह हमसे अब पीछा छुड़ा सकें। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए यह योग संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे जो कि दूसरों के लिए दौड़ जाते थे। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े ही भले थे, बड़े ही अच्छे थे, जो कि परहित के लिए, परोपकार के लिए दौड़ जाते थे, दूसरों की रक्षा के लिए दौड़ जाते थे। लेकिन तुम्हारे श्री कृष्ण जी तो अब वैसे नहीं रहे। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए यह योग संदेश भेज दिया है, ताकि हमसे वह पीछा छुटा सकें। गोपियां आगे कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। गोपियां कह रही हैं कि अब हम अपने मन को दोबारा से पालेंगे, अपने मन को हम दोबारा से पालेंगे। श्री कृष्ण जी जाते समय जो चुरा कर ले गए थे, जो श्री कृष्ण जी हमारा हृदय मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे, अब हम उसे वापस पालेंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अब ये श्री कृष्ण जी कैसे हो गए हैं जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों को, दूसरों को अन्याय से छुड़ाते थे, वह अब हम पर अन्याय क्यों करने लगे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहे सताए। गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म, राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा का धर्म यह होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, किंतु यहाँ तो श्री कृष्ण जी हमको अन्याय कर रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, हमारी रक्षा करने के बजाय हम पर ही अन्याय करने लगे हैं। इसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण जी पर उल्हाना करती हैं। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।